ये कैसा कोएलिशन है? जीएम फ्री इंडिया, मतलब कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड से फ्री इंडिया रहेगा, मतलब इंडिया में फूडिंग आइटम्स को जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं किया जाए, ऐसा ये संस्था कह रही है। क्योंकि जेनेटिक मॉडिफिकेशंस के क्या प्रभाव आएंगे मानव के शरीर पर, मानव के स्वास्थ्य पर, इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता। जैसे बीच में बीटी ब्रिंजल आया, बीटी ब्रिंजल आया तो उसमें बैगन में कीड़े लगने की समस्या होती है। आप देखेंगे बैगन बाहर से बिल्कुल चिकना होता है, कहीं कोई छेद नहीं होता है, लेकिन बैगन को काटिए तो बीच से कीड़े निकल आते हैं। तो ये कीड़े कहाँ से आते हैं? ये तना छेदक होते हैं, ये तने को छेद के तने के अंदर अंदर रास्ता बना के बैगन के अंदर चले जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के कीड़े ना आए, तो दो रास्ते हैं, आप बाहर से पेस्टिसाइड का छिड़काव करिए। दूसरा था कि उसके जेनेटिक्स में ही इस तरह के जहर को घोल दीजिए, उसके जेनेटिक्स में इस तरह की क्वालिटी डेवलप कर दीजिए जिससे वो कीड़ा अगर तने को खाने का प्रयास करे तो कीड़ा ही मर जाए। बोले ठीक है, कर लो। तो ऐसा बैगन में ऐसा क्वालिटी डेवलप की गई, बैगन के जीनोम में इस तरह से परिवर्तन किया गया कि अगर बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस मतलब तना छेदक आएगा तो वो जब तने को खाएगा तो मर जाएगा। बोले ठीक है भाई, मर जाने दो। लेकिन जब वो मर जाएगा, ऐसी क्वालिटी आ गई है बैगन में, तो उस बैगन में वही क्वालिटी तो मनुष्य के पेट में भी जाएगी ना। तो अगर मनुष्य उस बैगन को खाएगा तो उसके स्वास्थ्य पर वो जहर क्या प्रभाव निर्मित करेगा, इसका क्या अध्ययन है? बोले इसका कोई अध्ययन नहीं है। इसका अध्ययन ये है कि अगर बैगन को 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबाला जाएगा तो इस जहर का प्रभाव खत्म हो जाएगा। लोगों का नहीं, ये ठीक बात नहीं है। लोगों को डर रहता है ना। तो डर ये है कि अगर हम 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम नापेंगे थोड़े ना, और नहीं मरा तो क्या होगा, मरने की कोई गारंटी तो है नहीं। तो फिर आंदोलन चला बीटी ब्रिंजल के खिलाफ और अंत में सरकार को बीटी ब्रिंजल को वापस लेना पड़ा।